हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग पीटर ब्रूक की महाभारत फिल्म जो 1989 में बनी थी उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जानेंगे। आप में से जो भी लोग शेप योर ड्रीम इन एक्टिंग, शेप योर ड्रीम इन एक्टिंग, आप में से जो भी लोग अभिनेता बनना चाहते हैं, अभिनेता में करियर बनाना चाहते हैं और एफटीआई एडमिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्क्रीन एक्टिंग स्ट्रीम में, उनके लिए अभिनय लक्ष्य बैच स्टार्ट हो चुकी है। क्लास जो है 10 नवंबर से चल रही है। तो आप में से जो भी लोग ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन करें। इसका जो लिंक है आपको कमेंट सेक्शंस में दिया हुआ है। ये बैच आप अवेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। अभिनय टेस्ट सीरीज की भी शुरुआत हो चुकी है और पीडीएफ फॉर्मेट के माध्यम से जो है आपको पीडीएफ कॉपी ऑफ द टेस्ट विल बी प्रोवाइड। तो पीडीएफ फॉर्मेट के माध्यम से, पीडीएफ कॉपी के माध्यम से आपको जो है टेस्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव और पेपर 2 सब्जेक्टिव। तो सब कुछ आपको मिलेगा। आपको जो है लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, आप इसको बाय कर सकते हैं। चलिए अध्ययन करते हैं पीटर ब्रूक की महाभारत फिल्म। तो जानिए कैसे पीटर ब्रूक की महाभारत 1989 का 8K रेस्टोरेशन सिनेमाई संरक्षण को नए सिरे से परिभाषित करता है और प्राचीन महाकाव्यों को आधुनिक दुनिया से जोड़ता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है पीटर ब्रूक की महाभारत फिल्म। तो इससे संबंधित जो है इस साल 2025 वाले स्क्रीन एक्टिंग स्ट्रीम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे आपको मेंशन करके बताया गया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 रिलेटेड दिस टॉपिक फिल्म। तो क्वेश्चन जो है हम लोग स्टूडेंट से ही कलेक्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर वहाँ पे एग्जाम सेंटर में आपको ले जाने के लिए, घर ले जाने के लिए नहीं दिया जाता है। तो क्वेश्चन जो है हम लोग स्टूडेंट से कलेक्ट करते हैं और उनसे जानते हैं कि किस स्तर का क्वेश्चन कौन से टॉपिक से किस प्रकार पूछा गया था। तो एक क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था कि इन पीटर ब्रूक्स महाभारता कृष्णा कैरेक्टर वाज डिपिक्टेड इन व्हाट वे। पीटर ब्रूक की महाभारत में कृष्ण चरित्र को किस प्रकार दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था इस महाभारत फिल्म से और पीटर ब्रूक की महाभारत फिल्म से संबंधित। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर था वो था ह्यूमन लाइक फिगर हु embodies द प्रिंसिपल ऑफ चॉइस rather देन अ डिवाइन फिगर। ठीक है। तो इस टॉपिक से संबंधित पीटर ब्रूक की महाभारत फिल्म से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछी जा चुकी है 2025 वाले पेपर में। तो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी मैं आपको क्लास करवाता हूँ, आपको उसको महत्वपूर्ण मान के चलना है, उसको आप महत्वपूर्ण माने। और उसका जो पीडीएफ है आप ऐप से जो है एप्लीकेशन से फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हैं तो लिंक जो है कमेंट सेक्शन में दिया हुआ रहता है, वहां से आप जुड़ जाएं और आप एक एक जो है चैप्टर को आप इम्पोर्टेंट मान के तैयारी करें। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो मैं आपको पढ़ाता हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होती है और उनसे संबंधित जो है क्वेश्चन पूछी जा चुकी है और पूछी जाने की संभावना रहती है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 1989 में रिलीज हुई एक अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुति महाभारत। तो महाभारत हमारे इंडिया का सबसे महान ग्रंथों में से माना जाता है। ठीक है। और जब ये बनी महाभारत 1989 में, जो पीटर ब्रूक के द्वारा बनाई गई, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुति हो गई। ठीक है। जिसमें 16 देशों के कलाकार शामिल थे। टोटल जो है 16 देशों के कलाकार शामिल थे, जिनमें द्रौपदी की भूमिका में कलाकार मल्लिका साराभाई इसके रोल में थी। द्रौपदी के रोल
किसने निभाई थी? मल्लिका साराभाई। तो आपको ध्यान रखना है एक-एक चीज़, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछी जाने की संभावना रहती है, स्टार रिंग से भी, ठीक है? और प्रमुख भूमिकाओं में अभिनेता जॉर्जेस कोराफेस, विक्टोरियो मेजोगियोर्नो और ब्रूस मयर्स शामिल थे। तो इन सब की भूमिका यानी कि रोल आपको याद रखना है, ठीक है? और द्रौपदी की भूमिका रोल में कौन है? मल्लिका साराभाई। तो भारतीय महाकाव्य के सार्वभौमिक विषयों को चित्रित करने के लिए महाभारत को भारत और विदेशों में बहुत अच्छी समीक्षाएं मिली है, और ये हमारे देश के ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी महाकाव्य है, ठीक है? भारतीय महाकाव्य, जिसपे ऊपर महाभारत फिल्म बनी है, जो पीटर ब्रूक ने बनाई है। तो आपको ध्यान रखना है। महाभारत की शुरुआत जो है पीटर ब्रूक द्वारा संलिखित और निर्देशित एक नाटक के रूप में हुई थी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब पीटर ब्रूक बनाए थे महाभारत, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी संलिखित, यानी कि इन्होंने जो है स्क्रीन प्ले राइटिंग में भी सहयोग किया है, साथ में लिखा है, और निर्देशक तो इन्होंने थे ही इस फिल्म के। तो इन्होंने इस फ़िल्म को निर्देशित भी किया है। एक नाटक के रूप में जो है इसकी शुरुआत हुई थी, और 1985 से 89 के बीच 9 घंटे की प्रस्तुति के रूप में इसका मंचन किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले नाटक के रूप में शुरुआत हुई, और 85 से 89 के बीच में 9 घंटे की रूप प्रस्तुति के रूप में इसका मंचन किया गया, यानी कि शो किया गया, और 1989 में लगभग 6 घंटे को संक्षिप्त रूपांतरण एक टेलीविजन लघु श्रृंखला के रूप में बनाया गया। फिर 1989 में इसको क्या किया गया? 6 घंटे को संक्षिप्त रूप देकर एक टेलीविजन शो के रूप में बनाया गया, और बाद में जो है सिनेमा घरों में रिलीज के लिए लगभग 3 घंटे के कट में संपादित किया गया था। तो इसको फिल्म बनाया किस प्रकार गया है महाभारत को, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है, और इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछी जा चुकी है कि जो पीटर ब्रूक हैं, वो जब महाभारत बना रहे थे, तो उन्होंने इसका जो है जर्नी कैसे तय किया, और कौन-कौन से स्टेज से शुरू की, और कौन से स्टेज तक इन्होंने फिल्म बनाकर लाई, ठीक है? तो सबसे पहले इन्होंने नाटक के रूप में इसका शुरुआत किया, लिखा, निर्देशित किया, और जो है इसका मंचन भी करवाया, और टेलीविज़न के रूप में जो है 6 घंटे के टेलीविज़न शो के रूप में बनाया। फिर जो है 3 घंटे, लगभग 3 घंटे को कट में संपादित किया गया, और जो है फ़िल्म बनाकर सिनेमा घर में रिलीज़ किया गया। साइमन ब्रूक को गोवा में, साइमन ब्रूक जो हैं, ये पीटर ब्रूक के बेटे हैं। कौन है? पीटर ब्रूक के बेटे हैं। तो साइमन ब्रूक को गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव, यानी कि IFFI, ने अपने पिता पीटर ब्रूक की प्रशंसित फ़िल्म द महाभारत का डिजिटल रूप से पुनर्स्थापित संस्करण प्रस्तुत करना था। अब जो है CBFC छूट से संबंधित कुछ मुद्दों के कारण रद्द कर दी गई है। तो CBFC छूट जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्यरत केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा भारत में स्क्रीनिंग के लिए फिल्मों को दी जाने वाली मानक प्रमाणन से छूट है। तो जो भी फिल्म यहाँ पे या तो फिल्म फेस्टिवल या फिल्म महोत्सव में या सिनेमा घरों में दिखाई जाती है, उसको रिलीज की जाती है, तो जो है आपको CBFC जो है भारत सरकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा आपको इसका जो है मानक प्रमाण पत्र लेना होता है, ठीक है? तो ये चीज़ इनको नहीं मिली, इस कारण जो है इनकी फिल्म जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हिस्सा, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इस बार शायद हिस्सा नहीं ले पाएगी, ठीक है? और IFFI के रिस्टोरेड क्लासिक्स सेक्शन के लिए चुने जाने से पहले फिल्म को एक आंतरिक समीक्षा समिति के सामने 2 बार दिखाया गया था। तो ये सब जो है करेंट का
करेंट का जो है नॉलेज है, तो इसको भी आपको रखना है, क्योंकि करेंट से संबंधित जो चीज़ें रहती है उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछी जाती रहती है। और साइमन ब्रुक ने जो है पिछले कुछ सालों में उन्होंने कई जगहों से इस फ़िल्म की रीलें इकट्ठा की, ठीक है? और इसके जो जीर्णोद्धार में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिससे महाभारत उन कुछ यूरोपीय फ़िल्मों में शामिल हो गई है, जिन्हें 8 के रिज़ॉल्यूशन में पुनर्स्थापित किया गया है। तो महाभारत सिर्फ जो है भारतीय और इंडियन फ़िल्में ही नहीं हैं, बल्कि ये इसे यूरोपियन फ़िल्म के नाम से भी जाना जाता है, और यूरोपियन फ़िल्म में इनकी नाम जो है शामिल हो गई है। ठीक है? तो बहुत ही ये महान फ़िल्म है, जिसको पीटर ब्रूक ने बनाई थी, और सेम जो है सेम नेम से बनाई थी। महाभारत पर ही बेस्ड है, और महाभारत नाम से ही इन्होंने बनाई थी। तो इन सब चीज़ों से जो है क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सब महत्वपूर्ण जो है टॉपिक्स है, चैप्टर है और फ़िल्म है, क्योंकि बहुत सारे जो नए स्टूडेंट हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके बारे में ये नहीं पता है कि कोई विदेशी जो है हमारे इतने महान और प्रसिद्ध ग्रंथ पे फ़िल्म बनाई है। ठीक है? तो ये सब नॉलेज आप रखें और पढ़ते रहें, खुश रहें। हम लोग कल की क्लास में फिर मिलते हैं।